वही दुल्हा जिसे आपने शादी के ख्वाब दिखाकर रिजेक्ट कर दिया। इन लोगों ने मेरे मंगेतर के साथ उसका निकाह करके रुखसत कर दी। काश तुम्हारी बहन इस तरह हमारे पीठ पे छुरा ना घोंपती। अयान अपनी शादी की रात घर से गायब रहता है। सुबह होते ही जैसे ही अयान अपने घर आता है, अयान की अम्मी फौरन उससे शिकायत करती हैं। बेटा, तुम पूरी रात कहाँ गायब रहे हो? तुमने हमें बहुत परेशान किया है। तुम्हारी बीवी मुस्कान दुल्हन बने तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुस्कान का नाम सुनते ही अयान गुस्से में आकर कहता है कि मैं नहीं मानता इस निकाह को और ना ही मैं मुस्कान को अपनी बीवी मानता हूँ। अयान अपने कमरे की तरफ जाता है और मुस्कान को हाथ से पकड़कर खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल देता है। अयान गुस्से में कहता है कि मैं मुस्कान को तलाक दे दूंगा। अयान की अब्बा भी शोर सुनकर वहां आ जाते हैं। अयान की अब्बा मुस्कान की हालत देखकर कहते हैं अयान कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? पहले तुमने मोहिनी से मंगनी की जिद की, फिर फौरन ही निकाह की और अब तलाक की बात कर रहे हो। अयान कहता है कि तमाशा मैंने नहीं, इन दोनों बहनों ने लगा रखा है। दोनों बहनों ने मेरे साथ धोखा किया है। एक शादी के झूठे ख्वाब दिखाकर बेवफाई कर गई और दूसरी जबरदस्ती निकाह करके मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। अयान की अब्बा अयान के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार देते हैं, जिस पर मुस्कान और अयान की अम्मा हैरान रह जाती हैं। मुस्कान की अम्मी मुस्कान की शादी के बाद पहली दफा मुस्कान को कॉल करती है तो मुस्कान फूट फूट कर रो देती है कि अम्मा, मेरा क्या कसूर था? अब्बा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? क्यों इतना सुतेलापन दिखाया है मेरे अब्बा ने? मुस्कान की अम्मी कहती है कि बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे अब्बा आखिरकार तुम्हारा खर्चा उठाते रहे हैं। इतना हक तो बनता था उनका कि वो तुम्हारी शादी का फैसला कर सकें। तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए।